दोस्तों 18वीं शताब्दी में क्रिकेट की शुरुआत के बाद से ही इसमें तेजी से बदलाव हुआ है। एक खेल जो सदियों से अधिक समय से है, उसमें कुछ अलग विशेषताएं होनी चाहिए जो उसके प्रशंसकों को बिना शर्त अपने साथ जोड़े रखे। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजी का एक ऐसा ही पहलू है और इसीलिए अक्सर दुनिया के 10 महानतम बल्लेबाज कौन है, इस बारे में बात छिड़ी रहती है। दोस्तों भले ही पिछली सदी में क्रिकेट में काफी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन बल्लेबाजी इस खेल का सबसे आकर्षक हिस्सा बनकर उभरा है। विशेष तौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को जन्म दिया है, उसमें बल्लेबाजों को सराहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने के लिए विशेष कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज बल्लेबाज खेल के विभिन्न प्रारूपों में कौशल प्रदर्शित करने की आवश्यकता को समझते हैं, जो वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। अतीत में विभिन्न बल्लेबाजी के दिग्गजों ने अपने प्राइम के दौरान शानदार बल्लेबाजी कौशल दिखाया है और सभी ने समय के महानतम बल्लेबाजों में अपना स्थान अर्जित किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के 10 सबसे महानतम बल्लेबाजों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी क्रिकेट से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दुनिया के 10 महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर सुनील गावस्कर आते हैं। दोस्तों मुंबई के इस बल्लेबाज ने 1971 में घातक वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली ही सीरीज में बल्ले से अपनी कहानी लिखी थी। भारतीय बल्लेबाजी के दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारत को कई मौकों पर शर्मनाक हार से बचाया है। सीरीज क्रम के इस बल्लेबाज का करियर शानदार रहा और इन्होंने 51 की ज्यादा की औसत से 10,122 रन बनाए हैं। भारत के लिए उनके अलंकृत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 दोहरे शतकों सहित 34 शतक शामिल हैं। तो सुनील गावस्कर भारतीय बैटिंग लाइनअप की जान हुआ करते थे, इसलिए 1987 में उनका संन्यास भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका था। उनके प्रयासों ने टीम को विदेशी धरती पर कठिन से कठिन मैचों में जीत दिलाई है, जो उस समय के लिए एक असामान्य दृश्य थे, जो उन्हें दुनिया के 10 सबसे महानतम बल्लेबाजों की सूची में खड़ा करता है। दोस्तों इस सूची में 9वें नंबर पर जैक हॉब्स हैं। सर जैक हॉब्स ने 1908 में प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। अपने पहले ही मैच में उन्होंने पहली पारी में 83 रनों की संघर्षमयी पारी खेली थी, जिससे इंग्लैंड सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। अपने क्रिकेट करियर में इस दिग्गज बल्लेबाज ने 61 मैचों में 99 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 5,410 रन बनाए हैं। साथ ही इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 15 शतक भी लगाए थे, जो उस दौर के कुछ बल्लेबाजों द्वारा हासिल की गई एक अनोखी उपलब्धि थी। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर वैली हैमंड है। इंग्लैंड के सर वैली हैमंड को अपने युग के सबसे हैरत अंगेज बल्लेबाजों के रूप में जाना जाता है। उनका बल्लेबाजी कौशल अद्वितीय और जबरदस्त था। उन्होंने 1927 में वांडर्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण मैच खेला था। डेब्यू मैच में ही उनकी 50 रन की पारी ने उनकी महानता को साबित कर दिया था। हैमंड ने 85 टेस्ट मैचों में 58 की ज्यादा की औसत से 7229 रन बनाए हैं। हैमंड आज भी क्रिकेट के दीवानों के लिए सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम आता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ क्रिकेट खेलने वाले पहले देशों में से एक है। सर डॉन ब्रैडमैन के युग के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपने सबसे सुखद दिन देखे थे। उन्होंने पूरी दुनिया में बल्लेबाजों का मानदंड स्थापित किया था और उन्हें आज भी दुनिया के 10 सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उनका 20 साल का करियर 1928 से 1948 के बीच फैला रहा। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक शिल्पकार के रूप में काम किया, जिसने अपनी प्रतिभा से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को तैयार किया है। दोस्तों दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 52 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 99.94 के शानदार औसत से ताबड़तोड़ 6,996 रन बनाए हैं। दुर्भाग्य से अपने अंतिम मैच में डॉन ब्रैडमैन खाता न खोल सके, जिसके कारण उनका औसत 100 का न हो पाया। दोस्तों इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर श्रीलंका के कुमार संगकारा आते हैं। कुमार संगकारा बाएं हाथ का एक बल्लेबाज जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। कुमार संगकारा ने लगभग 15 वर्षों तक श्रीलंकाई टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व कौशल से उन्होंने श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए अपने करियर के अधिकांश समय महत्वपूर्ण क्षणों में जरूरी पारियां खेली। श्रीलंका के इस बल्लेबाज ने कई रिकॉर्ड बनाए तो कई रिकॉर्ड तोड़े भी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला जयवर्धने के साथ उनकी साझेदारी सबसे अधिक चर्चित रही है, जिसमें कुमार संगकारा ने
तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की विशाल साझेदारी की थी। इस दौरान संगकारा ने 287 रनों की पारी खेली थी। 134 टेस्ट मैचों में उन्होंने 57 की औसत से 12,400 रन बनाए हैं। टेस्ट में रिकॉर्ड 11 दोहरे शतकों के साथ संगकारा के नाम वर्ष 2000 के बाद टेस्ट में सबसे अधिक दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर ब्रायन लारा का नाम आता है। दोस्तों, ब्रायन लारा क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज थे। लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 1990 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया था। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज एक निर्दयी बल्लेबाज हुआ करता था, जो गेंदबाजों की पिटाई के लिए जाना जाता था। लारा ने 131 टेस्ट मैचों में 52 की औसत से 11,953 रन बनाए हैं। साथ ही 299 वनडे मैचों में 89 की शानदार स्ट्राइक रेट से 10,495 रन बनाए हैं। अपने पूरे करियर के दौरान वेस्टइंडीज के इस दिग्गज बल्लेबाज ने असंख्य रिकॉर्ड बनाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 400 रनों का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज करना उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने अपने करियर के दौरान अनगिनत सम्मान अपने नाम किए हैं। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 3 विश्व कप अपने नाम किए हैं। 1995 में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इस महान बल्लेबाज ने टीम के लिए 168 टेस्ट मैचों में 51 की शानदार औसत से 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। हालांकि इस महान खिलाड़ी ने 2012 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्होंने खेल प्रशंसकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी है। अपने शानदार पुल शॉट के लिए लोकप्रिय पॉन्टिंग दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के किंग कोहली का नाम आता है। दोस्तों, विराट कोहली यकीनन मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनकी आक्रामकता और प्रतिकूल और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में रन बनाने की उनकी क्षमता अविश्वसनीय है। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में सबसे अधिक है। दोस्तों, विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में आधुनिक समय के सबसे महान खिलाड़ी हैं। खासकर बिना किसी गफलत के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने करीब 60 की औसत से 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारत के पूर्व कप्तान के नाम 13 वर्षों से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड 77 शतक दर्ज है, जो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं और मौजूदा समय में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आता है। सर विवियन रिचर्ड्स को 1974 में भारत के खिलाफ पहली बार वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था। निसंदेह रूप से उनकी बैटिंग और बॉडी लैंग्वेज ने उनके करियर के दौरान गेंदबाजों के दिलों में दहशत पैदा की थी। सर रिचर्ड्स ने 1976 में ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 291 रन बनाने के बाद काफी सुर्खियां बटोरी थी। सर विवियन रिचर्ड्स ने 121 टेस्ट मैचों में 50 की औसत से 8,540 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी के इस दिग्गज ने 187 एक दिवसीय मैचों में 6,721 रन बनाए हैं। दोस्तों, रिचर्ड्स को अक्सर अपने समय से कहीं आगे का बल्लेबाज माना जाता था। वे उन चंद बल्लेबाजों में से एक थे जो विपक्षी टीमों के मन में डर पैदा कर दिया करते थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर आते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शुभ आरंभ किया था। जब उन्होंने 16 साल के बच्चे के रूप में क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान भी बनाया, जो कि आज भी बरकरार है। 90 के दशक के अंत में सचिन तेंदुलकर अपने फॉर्म के चरम पर थे। उनके शतकों के शतक के अलावा उनकी सबसे प्रतिष्ठित पारी 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। उनके रनों से भी ज्यादा उन्हें 24 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय खेल में सर्वोच्च बैटिंग करने की उनकी निरंतरता थी, जिसके लिए उन्हें बेहद सराहा जाता है। हिंदुस्तान में अगर कोई है क्रिकेट का भगवान माना जाता है तो वो शख्सियत सचिन तेंदुलकर ही है, जो वर्तमान में भी दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। टेस्ट और 463 ओडीआई मैचों में योगदान देने के बाद सचिन ने 2013 में अपने करियर को विश्राम दिया था। दोस्तों, सचिन ऐसे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने शतकों की सेंचुरी लगाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें।